दोस्तों एचपीएससी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा किसी भी ब्राउज़र के अंदर। मेरे पास क्योंकि सफारी ब्राउज़र है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एचपीएससी। और एचपीएससी लिखने से आपको मतलब गूगल पेज एचपीएससी की साइट पे ले जाएगा। हालांकि मेरे पास मैंने बार बार ये साइट खोल रखी है तो यहाँ पे आप देखोगे तो hpsc.gov.in इसका जो पूरा यूआरएल है उस पे लेके जाता है और एचपीएससी की साइट खुल जाती है, नई विंडो हमारे सामने आती है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नई विंडो आपके सामने आएगी। थोड़ा सा आपको नीचे जाना है क्योंकि ये नई पोस्ट आई है तो इनका लिंक अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे है पीजीटी की आप देखोगे तो वेरियस सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ हरियाणा है, मेवात कैडर है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं कहीं भी क्लिक हियर टू अप्लाई पे। तो जैसे ही हम क्लिक हियर टू अप्लाई पे करेंगे तो हमारे सामने ना इस प्रकार की विंडो आएगी। इस विंडो के अंदर समझने के लिए दो तीन बातें हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले होम बटन है, इंपॉर्टेंट डेट है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है। तो सबसे पहले हम इन तीन टैब्स को देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है साइन अप। साइन अप के अंदर क्या है कि आपका प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको चाहिएगा क्योंकि उस पर ईमेल पे आपका मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी। और यदि आप बात करेंगे फ़ोन पे, एसएमएस के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यदि हम दूसरे नंबर पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पे साइज़ दे रखा है कि पासपोर्ट साइज़ कितना होना चाहिए। जैसे जनरली आप देखोगे तो 150 से 150 पिक्सल 200 KB। सिग्नेचर की बात करोगे तो 150 से 150 पिक्सल 50 KB। इसी प्रकार से प्रीव्यू बटन वगैरह यहाँ पे बता रखा है, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो फिर हमें जाना होगा पेमेंट पे। पेमेंट पे यदि आप क्लिक करोगे तो किस प्रकार से आपको पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे करनी है तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन ये दे रखा है। तो हम रजिस्ट्रेशन करने से पहले इम्पोर्टेंट डेट को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट को आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन हमारा शुरू हुआ था 27 नवंबर 2022 को। 25 दिसंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 दिसंबर को। इसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो नया रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो जाएगा। निश्चित सी बात यहाँ पे है ही। यहाँ पे एक मैसेज आता है गॉट इट। प्राइवेसी नोटिस है ये। इसका मतलब है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम मांगेंगे और उसका प्राइवेसी का स्टेटस आपका क्या रहेगा। इसको गॉट इट कर देते हैं। जब नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने नया पेज आएगा। लॉगिन का मतलब ये है कि यदि आपने पहले रजिस्टर्ड कर दिया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा, फिर पासवर्ड डालिएगा, फिर इस पे लॉगिन कर दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है नया रजिस्ट्रेशन। या तो हम होम बटन पे जाएंगे, मूव टू नेक्स्ट स्टेप, फिर करेंगे रजिस्टर्ड नाउ पे। जैसे रजिस्टर नाउ पे करेंगे तो इस प्रकार का मैसेज आएगा। इसको कर देते हैं गॉट इट। यहाँ पे हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पोस्ट यहाँ पे शो करनी होगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे कॉमर्स क्लिक कर देता हूँ। नेम ऑफ एप्लीकेंट है, कोई भी नाम डाल देते हैं क्योंकि हमें इसे कोई मतलब तो है ही नहीं। तो ये मैंने नाम डाल दिया। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया। डोमिसाइल पूछता है हाँ यस, यदि आपके पास है तो यस डालिएगा। जैसे ही आप यस डालेंगे तो पीपी यानी कि फैमिली आईडी आपसे पूछेगा। तो मैं यहाँ पे फैमिली आईडी डालता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे डाल दी है फैमिली आईडी। फिर जेंडर पूछता है तो हमें जेंडर को क्लिक कर देना है। उसके बाद में यदि आप फीमेल पे क्लिक करेंगे तो कई सारे स्टेटस पूछता है कि विडो तो नहीं है, लीगली डिवोर्स तो नहीं है, वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सन नहीं है, जुडिशरी सेपरेटेड नहीं है, अनमैरिड तो नहीं है। तो हमें यहाँ पे अदर पे क्लिक करना है। तो टू विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, इसके अंदर रिजर्वेशन पूछता है तो हम जनरल पे क्लिक कर देते हैं। हालांकि इसके अंदर BC, AB, EWS सारी कैटेगरी आती हैं। आधार नंबर पूछता है तो फिर हमें डालना होगा यहाँ पे आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद हम इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर। यहाँ पे पूछता है यू वर्क और यू प्रेजेंटली वर्किंग, हेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क वगैरह, इस पे हम कर देते हैं नो। फिर उसके बाद पूछता है कि किसी प्रकार से आपकी फिजिकल हैंडीकैप वगैरह या फिर पर्सनल डिसेबिलिटी तो नहीं है, इस पे भी हम नो कर देते हैं। फिर पूछता है एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड। एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड हम यहाँ पे डाल देते हैं चाइल्ड स्पाउस। यदि हम चाइल्ड और स्पाउस पे क्लिक कर देते हैं तो पेरेंट्स की सर्विस यहाँ पे पूछता है कि पेरेंट्स का सर्विस पीरियड क्या है। तो ये पेरेंट्स का सर्विस पीरियड भी आपको डालना होगा। फिर यहाँ पे पूछता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आपको बड़े ध्यान से डालनी है क्योंकि एक बार आपने गलत डाल दी तो फिर उसके बाद में बदलेगी नहीं। फिर उसके बाद में पूछता है आपसे ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस को भी आपको बड़े ध्यान से यहाँ पे डालना होगा। फिर आपसे पूछता है आपका मोबाइल नंबर,
तो मोबाइल नंबर पे आपको अच्छे तरीके से डालना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको करना है कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा और ये बताएगा कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। तो हम कर देते हैं ओके पे क्लिक। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP आएगा। OTP आपका मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे दोनों पे आएगा। तो दोनों ही कंसर्न करके आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो हमने ईमेल का भी डाल दिया। तो यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये हो सकता है इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम ले ले। अब आपके सामने क्या है कि वो पिछली जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे कैसे यहाँ पे उठा ली है। रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है कि पहले हमें इसके अंदर कुछ चेक कर लेना है कि कोई गलती तो इसके अंदर नहीं है। तो जल्दी से हम इसको चेक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है। चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोबारा से आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएंगी और वो आएंगी कि आपके पेरेंट्स से रिलेटेड डिटेल। तो पेरेंट्स से रिलेटेड डिटेल है जो उसको हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछता है मदर का नाम। तो मदर का नाम हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। फिर उसके बाद में पूछता है फादर का नाम। फादर का नाम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट यहाँ पे डालनी होंगी। यदि आपने कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कर दी तो फिर आपको समस्या आ सकती है। उसके बाद पूछता है HPSC यू एवर डिपार्ट। तो कहीं आपको पनिशमेंट HPSC वगैरह के द्वारा मिला हुआ हो तो आपको येस और नो करना है। आर यू चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पे नो कर देते हैं। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट। नो कर देते हैं। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे आप येस और नो देख के कर सकते हैं। हैव यू एग्जीक्यूटेड एनी बॉन्ड विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो ये यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। उसके बाद में अब आता है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो एड्रेस को हमें यहाँ पे भरना होगा। फिर उसके बाद में पूछता है कि क्या आपका एड्रेस कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारी आधी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे की ऐसे भरी गई है। क्या पूछता है नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो यहाँ पे नेम, ये ऐसा क्यों पूछता है मैं आपको बताता हूँ कि जब कई बार पोस्ट कैंसिल वगैरह हो जाती हैं तो उस समय पे काम आती है और इसका एक ही मतलब होता है कि रिफंड वगैरह के लिए आपके काम आ जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको यहाँ पे करना है सेव एंड कंटिन्यू। अब आपका मेजर काम यहाँ पे बचता है कि आपकी जो मार्कशीट हैं उससे रिलेटेड सारी की सारी आपको कॉपी वगैरह और सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल करने हैं। तो वो यहाँ पे बड़े ध्यान से हमें करना होगा। तो सबसे पहले पूछता है 10th क्लास कि आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कौन सा है। तो हम यहाँ पे भर देते हैं जैसे CBSE है। तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट पूछता है ऑल सब्जेक्ट हैं। डिवीज़न पूछता है तो हमें यहाँ पे डिवीज़न क्लिक करनी है। तो जल्दी से सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे भर देते हैं। फिर उसके बाद में आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे चलते हैं। ये 1 MB की आप देखना है कि PDF साइज होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा ये इनका साइज नहीं हो। यहाँ पे दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। पहले चूज फाइल करनी है फिर अपलोड करनी है। इसी प्रकार से आपको डिग्री सभी चूज फाइल करनी है और अपलोड करनी है। चाहे आपकी 10वीं हो चाहे 12वीं हो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और यदि आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी डिग्री मिलेगी। वो सब आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ क्लिक करना होगा आपको कि मैंने हिंदी 10वीं और 12वीं में पास किया है। और यहाँ पे क्लिक करना होगा कि HTET मैंने पास किया है और मेरा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है। आई हैव कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। फिर आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल और डिपेंडेंट यदि है तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने हैं। परंतु एक बात याद रखिएगा कि डायमेंशन है ना 150 पिक्सल ही होनी चाहिए और 150 पिक्सल तक ही ये लेगा। यानी कि लंबाई और चौड़ाई 150 पिक्सल ही होनी चाहिए, चाहे आपका सिग्नेचर हो चाहे आपका कुछ भी हो। तो हम जल्दी से बाकी चीज़ें भी हैं उनको अपलोड यहाँ पे कर देते हैं। इस प्रकार से हमने ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा आप कि साइज तो 1 MB तक ले लेगा परंतु पिक्सल आपके 150 ही होने चाहिए। इस बात को आप याद रखें। इसको क्लिक करना होगा, आपके पास कोई चॉइस है नहीं तो ये तो क्लिक करना ही होगा। प्रीव्यू एंड सबमिट। अब प्रीव्यू और सबमिट का मतलब ये है कि हमने फॉर्म भर दिया है, इसको हम दोबारा से एक बार चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर फाइनल इसको सबमिट कर देंगे।
तो इसकी इन्फॉर्मेशन को मैं जल्दी से देख लेता हूँ। तो हमने ये चेक कर ली, सारे डॉक्यूमेंट ये ठीक ठाक हैं, इसके अंदर कोई हमें दिक्कत लग नहीं रही है। तो दिक्कत नहीं लग रही तो अब हमें क्या करना होगा कि इस पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आता है, डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ लिखता है कि आप सबमिशन के बाद इसको अपडेट वगैरह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें करनी भी नहीं है। अभी आ गया दोस्तों पेमेंट के स्टेटस के ऊपर, और यहाँ पे क्योंकि महिलाओं के लिए सिर्फ 250 रुपये पेमेंट लगती है तो ये 250 रुपये पेमेंट हम यहाँ पे कर देते हैं और फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो मेक पेमेंट पे करते हैं क्लिक, और मेक पेमेंट पे करते ही ये आ गया यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल पता नहीं है क्यों पूछता है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे हम भर देते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल भर दिया, और यहाँ पे पूछता है भैया मेल को, मेल भी भर देते हैं। मेल भी हमने भर दिया, तो अब करते हैं प्रोसीड। और प्रोसीड भरने के बाद ये पूछता है कि यदि आपने कार्ड वार्ड से करनी है पेमेंट, तो जनरली हम कार्ड से एक बार करके देखते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है तो कार्ड से कर देंगे, नहीं तो फिर यूपीआई से तो हमें करना ही है। पेमेंट तो हो गई, अब इसकी वेट करते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुली टोकन आ गया है, तो सक्सेसफुली टोकन आ गया तो इसका एक बार हमें थोड़ा सा प्रिंट आउट कॉपी इसकी ले लेनी चाहिए। अब यहाँ पे करते हैं प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक, और प्रिंट एप्लीकेशन पे करेंगे तो निश्चित तौर से ये 4 पेज का है, तो चेयर अच्छी बात है कि 4 पेज का है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉग आउट। ये फॉर्म सक्सेसफुली भरा गया है तो इसको कर दिया हमने लॉग आउट। बस दोस्तों यही था पीजीटी का फॉर्म से रिलेटेड। यदि आपको फिर भी कोई किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, आपको और आगे बता देंगे।